170 प्लस, वो भी एसएससी सीजीएल में। क्या ये मुमकिन है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुमकिन है। 170 प्लस आप आसानी से पहले ही प्रयास में स्कोर कर सकते हो, पर इसके लिए आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क और एकाग्रता के साथ लगे रहना होगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और हमदर्द एसएससी मेंटर्स, और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी मेंटर्स में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 का ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है। अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भर दें, नहीं तो लास्ट डेट का वेट करने से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। एसएससी सीजीएल 2020 के कैलेंडर में एग्जाम्स होपफुली 27 मई से है, तो आप लोग उम्मीद करो कि ऑलमोस्ट आपके पास 5 मंथ हैं। 5 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। इफ यू वर्क हार्ड, एटलीस्ट if you study 8 to 10 hours daily, you will definitely clear with good rank। ठीक है दोस्तों, मैंने खुद ने 184 प्लस स्कोर किया है 2019 टीयर 1 में। अगर आप मेरी रणनीति जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत लोगों को फायदा हो। आपने बहुत सी स्ट्रेटेजी देखी होंगी, बट इस स्ट्रेटेजी में कुछ नया देखोगे दोस्तों। ट्रस्ट मी गाइस, आपको इस स्ट्रेटेजी देखने के बाद अगर इसको आप फॉलो करते हो तो 100 प्लस 160 तो नहीं, आप 165 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, 170 से ज्यादा स्कोर करोगे, ये मेरा दावा है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एसएससी सीजीएल 2020 की सटीक रणनीति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सीजीएल 2016 से एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में आया था। अब इसमें क्या हुआ कि आपका उस टाइम से 100 क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, पहले कितने आते थे? 200 क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता था। अब क्या हुआ, 100 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से है। 4 सेक्शन होते हैं, सभी को पता होगा। 200 मार्क्स का आपका पेपर है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/4 है। ठीक है, यूपीएससी में 1/3 होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी कम भी चलेगी तो फायदा है। बट जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो दोस्तों एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ओनली 100 है। ठीक है, तो अब हम कैसे कैसे 170 प्लस स्कोर करेंगे, थोड़ा सा हम डिटेल में अपना एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा था। 4 सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, इसको मैं कहूंगा यहाँ पे आपके 45 प्लस आने ही चाहिए। उसके बाद जीके, जहां पे आजकल मार्क्स लेना बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया, बट इसमें भी आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। अंग्रेजी का सेक्शन ऐसा है जहां पे आपका लक अच्छा होता, 50 में 50 भी कर सकते हो, नहीं तो 45 तो आराम से है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे आसान सब्जेक्ट है, अगर आपकी कमांड इस पे है तो आप 50 भी कर सकते हो, नहीं तो 45 तो इसमें आराम से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गेम है आपका स्पीड का। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसएससी सीजीएल में आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक मैं कहता हूँ 10th क्लास का सिलेबस है, बट इसमें टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर ये टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे एग्जाम में तो ही आप सफलता ले पाओगे। तो रीजनिंग के सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले रीजनिंग हमारा जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल के अंदर ये सेक्शंस मैंने 1 बाय 1 दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। आजकल एसएससी थोड़ा सा टाइम वेस्ट कराने के लिए, जब से टीचर्स ने एग्जाम कराया है, कंडक्ट करना शुरू किया, तो नॉन वर्बल को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। नॉन वर्बल में आपका बहुत इजी होता है, बट आपका फोकस कंप्यूटर पर रहना चाहिए। इसके लिए आपको कंप्यूटर पर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कंप्यूटर पर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, जैसे मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। होता है कि ऑप्शन इसमें स्क्रॉल डाउन करके देखते हो तो गलती होने चांस होते हैं, इसलिए आपने इमेज फॉर्म दिमाग में बनाना है, ऑप्शन कम ही देखो। डायरेक्ट आपका इमेज बन जाएगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो। ठीक है, फिर पेपर कटिंग सबसे आसान, डाइस, नेक्स्ट फिगर होते हैं, 4 फिगर दे रखे हैं, 5वां फिगर किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, काउंटिंग फिगर ये मैं कराऊंगा आपको बहुत जल्द। ऑड वन आउट होते हैं, 4 फिगर दे दिए, हिडन फिगर, ये सारे आपके ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन बेटा यहां से हैं क्लियरली, मतलब 14 मार्क्स सिर्फ देखो और लगाओगे। ठीक है, ये मार्क्स आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहरहाल थोड़ा ध्यान से देखोगे तो गलत नहीं होंगे, जल्दबाजी करो तो गलत हो जाएंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा आप फंसते किसमें हो? आजकल ब्लड रिलेशन में थोड़ा ज्यादा फंसाते हैं, क्योंकि कुछ कोडेड फॉर्म में देने लग गए। ठीक है, मिसिंग नंबर्स बहुत अच्छे देते हैं आजकल ये लोग, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉग्स, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, ये किसी भी आप बुक से कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका इंटेलिजेंस को होने होता है करने का कि किसी भी प्रीवियस सेट उठाइए, आप टाइम लगा के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक मिला के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे,
तो आप इन पे कमांड बनाइए दोस्तों, ठीक है। ऐसी जीके जीएस का मैं थोड़ी देर में अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। फिलहाल हम लोग समझते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस हैं, बट आपको अगर सीजीएल पूरा क्लियर करना है तो टीयर 2 में इसका बहुत बड़ा वेटेज है, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा रीडिंग हैबिट्स अभी से आप डेवलप कर लीजिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, नहीं तो आप पेपर भी छोड़ दोगे, ठीक है। टीयर 1 में बहरहाल ग्रामर में आपका ज्यादा पोर्शन नहीं आता है। देखो इंग्लिश के अंदर 3 पोर्शन है आपका, पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकेबलरी, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग हैबिट्स आती हैं। तो ग्रामर के अंदर देखो यहाँ पे एरर में आपके आएंगे 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके 2 क्वेश्चन, फिलर्स 2 क्वेश्चन, वॉइस 1, नरेशन 1, सिनोनिम्स ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इडियम्स भी 2, स्पेलिंग्स भी 2, ठीक है। क्लोज टेस्ट या आइदर आपका पैसेज 5 आएगा और पीक्यूआरएस 2। तो ये आप सेशन सबसे फास्ट कर सकते हो, आप ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स में ये इसको आप निपटा सकते हो अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी है, नहीं तो 10 मिनट से ज़्यादा लगने ही चाहिए आपको, ठीक है। 10 to 12 मिनट्स में आराम से हो जाना चाहिए। अभी ग्रामर करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसके लिए मैं बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पिन कर दूंगा, आप कौन कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बच्चे करते क्या, बुक्स का कलेक्शन ले लेते हैं बट उनको फॉलो नहीं कर पाते। लिमिटेड बुक्स रखिए और बार बार पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वोकेब को ज्यादा वेटेज देना है, क्योंकि वोकेब से आपको काफी फायदा होगा, आपकी रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप होंगी। इसलिए जब भी आप वोकेब देखो तो कोशिश करो 4-5 सिनोनिम एंटोनिम्स के तुरंत लिख लिया करो और उसको डेली लाइफ में यूज करो। ये तो बात रही है आपकी जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश की। अब देखो इसमें आप 45 प्लस ला सकते हो आराम से, बट आपकी स्पीड मैटर करेगी, यहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए इसको डेली आपने प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के लिए आपने बुक्स में बताऊंगा और इंग्लिश में वोकेबुलरी अच्छे से याद करनी है, और ग्रामर के लिए मैं लेक्चर्स स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द, 5 महीने हमारे पास है तो हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे की स्ट्रेटेजी। जीके ये ऐसा चंक है, मार्क्स तो 85 हैं, बट ये सेक्शन डिसाइड करता है कि आप 150 प्लस जाओगे या 150 के डाउन जाओगे। जीके 150 प्लस के स्कोर आपको करा सकती है अगर आप लोग इसको सिंसियरली पढ़ें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जीके आपको एक दिन में आ जाए, जीके के लिए टाइम लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस है, बट यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है, अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ। देखो जीके और जीए दोनों अलग अलग पार्ट हैं। अगर आप जीके की बात करें तो इसमें हिस्ट्री मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ज्योग्राफी आपके 2 क्वेश्चन, पॉलिटी 2 क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन, साइंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम जनरल नॉलेज। आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, इस पे मतलब बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपसे, कोई टफ नहीं से। पॉलिटिकल में आपको आर्टिकल्स पूछ लिए गए ना, कौन प्राइम मिनिस्टर था, ज्योग्राफी में नदियां पूछ ली, मतलब ये सब बेसिक चीज आपने 6 से लेके अगर 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हुई ना, तो आप आराम से इसको कर लोगे, है ना। और प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने हैं आपने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस करोगे तो आप लोग अच्छे से ये चीज़ें इजी आप लोग क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें बदलती रहती हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप एक चीज़ करोगे ना, मेरी बात मानना ध्यान से, कि कोई भी रीड न्यूज़पेपर डेली कीजिए, उससे 2 फायदे होंगे। इंग्लिश में पढ़ोगे, आपकी वोकेब अच्छी होगी, आपको करंट अफेयर्स अच्छा होगा। और अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट मंथली मैगजीन तो पढ़ लिया करो, है ना। यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन लो, और एक एग्जाम से पहले आप लोग ले लेना स्पीडी की करंट अफेयर्स, हिंदी में आती है आजकल, इंग्लिश में भी चालू हो गई, ठीक है। कोई भी ईयरली वाली ले लेना और उसको आप कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कोई जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज आप ये ले सकते हो, अच्छी है काफ़ी। मैंने अपने टाइम में स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी फायदा हुआ था, ठीक है। न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी चाहिए, भले हाफ एन आवर पढ़ो बट डेली पढ़ना है, क्लियर। अब आता है स्टैटिक। स्टैटिक जीके ऐसी जीके है कि हमेशा सेम रहेगी आपकी, स्टैटिक है वो, तो इसको आप लर्न बाई हार्ट कर लो। बहरहाल काफ़ी बच्चों की अच्छी होगी, जिनका जीके में इंटरेस्ट, जिनकी अच्छी नहीं है उनको भी याद करना है। ये आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है ना बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि काफ़ी टफ है ये, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 भी आते हैं, 3 से 4 भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आर्ट आ जाता है, आर्ट में बहुत सारी चीज़ आती है, डांस आ गया आपका, ट्राइबल डांस हो गया ना, जनजाति हो गई आपकी, फेस्टिवल हो गए ना, और बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं,
यूएनओ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एब्रीविएशन आपके फुल फॉर्म होते हैं, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का फुल फॉर्म पूछ लिया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, साइंटिफिक नेम, डिस्कवरी, इन्वेंशन, फर्स्ट दुनिया में क्या हुआ है ना। ये फर्स्ट वाले जो टॉपिक है ना, आजकल जब से टीसीएस आया ना, टीसीएस क्या करता है कि करंट अफेयर में से ही उठा लेता है। मान लो फर्स्ट फ्लाइंग जो हमारी अफसर कौन बनी है, ऐसी स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है, ऐसे एलबीडब्ल्यू के स्किल से संबंधित है ना। तो इस टाइप के टॉपिक्स पूछता रहता है। तो आजकल ना इसमें से जो करंट अफेयर से मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, प्लस स्टैटिक से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आते हैं, 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 मार्क्स तो यही हो गया आपके। और ये वाला टॉपिक आजकल टीसीएस ने कम कर दिया। पहले एसएससी रहती थी, जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करती थी। अभी अगर आपको नॉर्मल आपने पढ़ रखा है बेसिक्स, तो आप आराम से कर ले जाओगे। बट यहाँ पे आप तभी कर पाओगे जब आप डेली चीज़ों को अपडेट करोगे, याद करोगे, चीज़ों को सुनोगे, बार बार लिखोगे कॉपी में, तब चीज़ें आप पे स्कोर पर। हाँ, अगर आप 30+ स्कोर कर पा रहे हो ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा स्कोर। इसका मतलब आपकी जीके बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जीए की स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो मैंने वीडियो बनाई थी 50 में 50 सीएचएसएल और सीजीएल के लिए सेम ही चीज है, तो वो आप वहां पे देख सकते हो। मैंने वहां पे बुक्स के बारे में बताया था। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक्स के बारे में बता दूं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, जो प्रथम प्रयास की तैयारी कर रहे होंगे, और जिन्होंने अपनी तैयारी कर चुके हैं वो भी इस चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों बुक्स के लिए ज्यादा नहीं भागना आपने। मैंने लिमिटेड बुक्स लिखी हैं और आपके रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड ही होना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। ज्यादा रिसोर्सेस होने से आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो लिमिटेड बुक्स हैं। जैसे जीएस के लिए मैंने सबसे पहले बुक बताई, लूसेंट पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की आती है। ठीक है, अरिहंत मनोहर पांडे की मोटी वाली बुक नहीं लेनी, छोटी वाली बुक जो आती है 100-150 रुपए की, वो लेनी है। ठीक है, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका जनरल साइंस भी है, स्टैटिक भी है ना। और लूसेंट के पीछे जो रेड कलर में है, ठीक है, वो मिसलेनियस जो है, इसका मिसलेनियस पार्ट है ना, आपने अभी से याद करना शुरू कर देना, काफी फायदा होगा दोस्तों। जैसे अभी पूछा गया था कि क्वेश्चन हु इज आयरन मैन, है ना, गुरुजी किनको कहते थे, तो ऐसे क्वेश्चन वो सारे पीछे मिसलेनियस में रहते हैं। और ये चीजें आप अभी से याद करना शुरू कर दो धीरे धीरे, तब की 4-5 महीने आपके पास हैं। उसके बाद अब जीके पढ़ने का तरीका क्या होता है वो आप देखो। देखो जीके जिस पढ़ने का ये तरीका होता है, सपोज आपने आज पढ़ा कि प्रेसिडेंट टॉपिक, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, हिंदी में जान लो, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सपोज आपने पढ़ा, तो राष्ट्रपति का जितना भी आपने पढ़ा उस पर एक क्विज लगाओ। क्विज कैसे लगाओगे, कोई भी बुक ले लो, किरण की ले लो चाहे लूसेंट की ले लो, जिसमें एक्सप्लेनेशन दे आओ। वैसे किरण बेस्ट है मेरे हिसाब से, लूसेंट में शायद एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इतना अच्छे से नहीं दिया। तो प्रीवियस ईयर लगाओ आप, उस पर टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज होते हैं, लगाओ। अब उसमें ये देखो कि आपकी गलती क्यों हुई, क्या कॉन्सेप्ट की गलती थी, या आपको नॉलेज कम था, या आपने तुक्का मारा है। और ऑप्शन हमेशा एलिमिनेशन का सहारा लेना है, जिससे होगा क्या कि अगर 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए तो आपके चांसेस सही करने के ज्यादा होंगे। ठीक है, ये आपको करना है डेली, इतना करना। और एक काम करना है क्या, डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ने हैं जहां पे आपका स्टैटिक भी कोई कवर कराए। ठीक, क्लियर है। अब देखो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। इंग्लिश के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, मैंने अपने टाइम में ये बुक कम से कम 7 से 8 बार पढ़ी थी। आप लोग इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से 3 से 4 मोर है आपके लिए, टाइम अभी ये कम है, बट 3 बार तो आपने कंप्लीट करना ही है। इसके पीछे जो वोकेबुलरी दे रही है वो बहुत आसान है, मैक्सिमम आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते हैं तो एक नोटबुक बनाओ, सेपरेट नोटबुक बनाओ, सेपरेट नोटबुक बनाओ। ठीक है, सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें नोट करते रहो। जो भी आप बुक्स नए वर्ड सीखते हो ना, उनको नोट करते रहो। और आपको थोड़ी और हाई लेवल वोकेब चाहिए तो एसपी बख्शी की बुक आती है भी, अरिहंत की, अरिहंत की सारी बुक्स अच्छी हैं। तो एसपी बख्शी की बुक आप लेके आप वहां पे डेली लर्न करो। अब पढ़ने का तरीका भी होता है, देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है। अब एसपी बख्शी बहुत सारी वोकेब जो आपको आती है, जो नहीं आती है उस पर आप 1 स्टार लगा लो, दूसरे दिन भी याद नहीं 2 स्टार लगा लो। और जो 3 स्टार वाली होगी ना, उनको आप हमेशा देखते रहो, कभी कभी ना कभी, मतलब देखते रहो। जब भी रिवीजन करते हो सुबह जाके आधा घंटा अपना, जब भी आप कंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है ओके मेरे लिए इस टाइम अच्छी है, उसको आप लर्न करो। जब आप ये पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस सेट लगाने हैं, जो कि एमबी पब्लिकेशन है। ये इसलिए मैं बोलूंगा एमबी पब्लिकेशन, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में रैंडम दे रखे हैं, किरण में क्या है चैप्टर वाइज है।
तो रैंडम 50 क्वेश्चन का सेट लगाइए, वहां पे आप चेक कीजिए बेस टाइमिंग में आपने कितना स्कोर किया और क्या गलतियां आई। जो गलतियां होती उसको सेपरेट बुक में लिखना है, ठीक है, वो सेपरेट डेट डाल के लिखो, ठीक है। और एग्जाम टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाली दोस्तों, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये है मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक दोस्तों मैंने 3 बार की थी, ठीक है, 2017 में अशोक कुमार द्वारा ये लिखी गई है। तो इसको आप लोग काफ़ी यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से दिया हुआ है, अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप ऑनलाइन ऐप जैसे ग्रेड अप को मैंने काफ़ी प्रेफर किया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस के लिए वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया, और उसमें बुक मार्क का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। बुक मार्क आप कर लीजिए कि ये क्वेश्चन को, और फिर जब भी खाली टाइम हो ट्रेवलिंग टाइम में आप जाके अपने उसको देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि किस प्रकार का सेशन रहा आप लोगों के लिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी रणनीति मैं बता चुका हूं, बट बुक्स एक बार मैं बता देता हूं। देखो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स बेस्ट है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी की नोट्स में पढ़ने की जरूरत है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाएंगे। इसको कम से कम 4 बार आप कर लो, ठीक है। RS अग्रवाल उसके बाद आपने करना है, पहले क्लास नोट्स करने हैं, ठीक है, या फिर जहां भी आप पढ़ते हो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में नोट्स बना रखे हो उनको रिवाइज करो। फिर RS अग्रवाल या फास्ट ट्रैक अरिहंत की आती है राजेश अग्रवाल द्वारा, ठीक है, ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो आपको अपने तरीकों से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी पर चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे आप मोस्ट प्रॉब्ली 15 से 20 दिन में ही खत्म कर दोगे अगर आप डेली 200-200 क्वेश्चन लगाते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 2011 से 19 तक का एग्जाम हुआ वो पहले करने हैं, ठीक है, चाहे आप नई बुक ले लो चाहे पुरानी बुक ले लो, ठीक है। किरण के भी कर सकते हो, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए किरण की काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि हिंदी में अच्छे भी सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे नहीं है किरण के, बट ये है कि आप इसका टॉपिक वाइज दे रखा है इसमें, ठीक है, जैसे ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर के सारे एक साथ दे रखे, सर्कम सेंटर के साथ दे रखे, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट बनता है, जब एक ही चीज को आप बार बार बनते हैं तो कॉन्सेप्ट इज द की, कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट इज द किंग। मैं तो ये कहता हूं कॉन्सेप्ट इज द किंग। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वो क्वेश्चन को हल कर ही देगा। बट हमें क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो इसलिए क्वांट में एक चीज और करनी है आपको, जो मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को मानोगे। क्वांट में आपने क्या करना है, डेली आपने 25 क्वेश्चंस का सेट लगाना है जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। वैसे तो 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगानी है, जब सिलेबस पूरा हो जाए तो आपने 25 क्वेश्चंस का डेली सेट लगाओ विद इन 20 to 25 मिनट्स में। वहां पे आपकी अप्रोच बनेगी किस क्वेश्चन को छोड़ना पहले, किस क्वेश्चन को करना है, और कितना अच्छा कर पाओगे आप लोग। तो वहां से दो चीजें फायदा हुई, एक तो आपको अपना पिकअप पॉइंट बना लोगे, किस क्वेश्चन को पकड़ के आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस ही पूरा क्वांट पे डिपेंड करता है, कितना क्वांट आपको आता है वो डजेंट मैटर, आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो मैटर करती है, ठीक है। किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है, यही कॉम्पिटिशन एग्जाम है। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी, मैंने सिर्फ रीजनिंग के लिए क्या करता था, मैं प्रीवियस पेपर लगाता था, ठीक है, 1 घंटे में 2 घंटे में। पहले तो मैं लगाता था चैप्टर वाइज, उसके बाद मैं टाइमिंग के साथ लगाया, जब मुझे कोई टॉपिक नहीं आता था तो मैं यूट्यूब वीडियो से देख लेता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो, और मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको दूंगा, और वीकली 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने, चाहे आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो। तैयारी जिसने स्टार्ट करते हो 1 हफ्ते बाद आपने 2 मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, ठीक है। उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताना कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे उसको देते हैं, तो वहां पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा आप सभी को कि कैसे कैसे हम लोग मॉक टेस्ट को देना चाहिए, और क्या हम गलती करते हैं और क्या नहीं करनी चाहिए थी, किस प्रकार से हम अपना स्कोर बढ़ाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था आप सभी को कि कितने मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। अब देखो मार्क्स की बात करें तो 40 से 45 आपकी रीजनिंग में हो गए। जीएस में मैंने आपको बताया 30 से 35 लाख तो बहुत बढ़िया स्कोर है। इंग्लिश आपके 40 से 45 आ सकते हैं, मैथ पूरे आ सकते हैं 45 से 50 अगर आपको अच्छा करना है। अब मैं अगर मिनिमम वैल्यू को जोड़ता हूं तो 5 4 3 7 4 11 4 15, ठीक है, 155 आपका ये मिनिमम स्कोर है। उसका आपका नॉर्मलाइजेशन अलग मिलेगा, तो आप रॉस को जितना अच्छा रखोगे उतना बढ़िया मिलेगा आपको नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो टफ शिफ्ट भी होती है तो कोई घबराना नहीं है, ठीक है। वहां पे आपने यही तो मैं कल सिखाऊंगा आपको, जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा
एनालिसिस की, तो वहां सिखाऊंगा कि कैसे घबराना नहीं है आपको। एग्जाम में अगर टफ भी आ रहा है तो ये सोचना कि सबके लिए टफ है, आपको उसमें भी बेस्ट करना है। क्लियर? तो 160 तो आराम से आप ला सकते हो, पेपर इजी हुआ तो 170 प्लस 100% आएगा ही आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के सेशन लाता रहूं। और दोस्तों हमारी जो वीडियो चल रही है शॉर्ट ट्रिक सेशंस की, जो लोग वाकई देखना चाहते हैं कि मैथ्स में कैसे स्कोर किया जाता है, तो वो जरूर देखें। डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।